हेलो स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था मानव जनसंख्या। आज हम पढ़ने वाले हैं शहरीकरण। देखिए, शहरीकरण जो है ना वो क्या होता है। शहरीकरण का मतलब होता है कि शहरों के अंदर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा होना। मतलब कि यदि आप बात की जाए शहरीकरण की तो बोलेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा होना। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर जो हैं, शहरों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होना, जिसे शहरीकरण के नाम से जाना जाता है। तो शहरीकरण जो है उसका क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम। शहरीकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। शहरीकरण जो है उसका प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। इसलिए सभी क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरीकरण की ओर क्या कर रहे हैं, आगमन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ आधुनिक विचारधारा आधुनिक विचारधारा भी इसका प्रमुख कारण है। और अर्थव्यवस्था ये सभी इसके प्रमुख कारण हैं। नंबर एक, जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिक विचारधारा और जो अर्थव्यवस्था है, ये सभी शहरीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद सन 1900 ईस्वी में विश्व की 13% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। सन 1900 ईस्वी में विश्व की 13% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी, जो 1950 में बढ़कर 29% हो गई, 29% हो गई। और 2005 में यही जनसंख्या 49% हो गई। आने वाले साल यानी कि 2030 में लगभग 60% जनसंख्या शहरों में निवास करेगी, ऐसा कुछ अनुमान है। ठीक है। शहरीकरण जो है उससे अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं, अनेक प्रकार के। जैसे कि नंबर एक, शहरीकरण जो है उसका प्रमुख कारण क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। नंबर एक ये है कि जो शहर है, शहर में एक छोटे से स्थान पर अनेक व्यक्ति रहते हैं। जी आप सभी को पता है कि शहर में जो छोटा सा स्थान है, स्पेस, छोटे स्थान पर अनेक व्यक्ति रहते हैं। ये आप सभी को पता है, छोटे स्थान पर अनेक व्यक्ति जो हैं वो निवास करते हैं। जो क्या करते हैं, प्रतिदिन जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनका उपयोग करते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन आप सभी को पता है, पेट्रोल, कोयला, डीजल, केरोसिन आदि, इन सभी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जब इनका उपयोग अधिक करते हैं, अधिक करने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैसे स्रोत हैं, प्राकृतिक तो हैं लेकिन कैसे हैं, नवीनीकरण जो स्रोत है वो नहीं है, यानी कि ये परंपरा से चले आ रहे स्रोत हैं। और ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इनका विनाश, यानी कि धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। और आने वाले कुछ सालों में, यानी कि लगभग 20 से 30 वर्षों में पेट्रोल जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके अलावा नंबर 2, शहरों के अंदर भूमि और भवन वो बहुत महंगे होते हैं। शहरों के अंदर भूमि और भवन बहुत महंगे होते हैं। अतः शहरों में कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सभी कहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इसके अलावा कहाँ रहते हैं, वो कच्ची बस्तियों में रहते हैं।
इसके अलावा कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जिनसे उनमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं। और ये रोग कैसे होते हैं? लगभग संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये इसका दूसरा मतलब कि प्रभाव है, मतलब कि इफेक्ट पड़ता है मानव जीवन पर। नंबर 3, शहरों में जल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। जो शहर होते हैं उसमें जल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा होता है। जैसे बार बार नहाना, बार बार कपड़े धोना, साफ सफाई करना, वाटर पार्किंग, तरणताल मतलब आदि जो भी हैं, जिसके कारण जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, अत्यधिक जल खर्च हो रहा है। नंबर 4, शहरों में जल के अत्यधिक दोहन से क्या होता है कि जो व्यर्थ जल होता है या फिर वाहित मल होता है उसकी मात्रा अधिक बनती है। यानी कि शहर में जब जल का उपयोग अधिक करते हैं तो व्यर्थ जल व वाहित मल या वाहित जो जल होता है उसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस वाहित मल को किसी भी फिर कहाँ डाला जाता है? नदी में डाला जाता है या किसी समुद्र में डाला जाता है। जो ये अपशिष्ट पदार्थ जल है इसको कहाँ डाला जाता है? नदी में या फिर समुद्र में डाला जाता है, जिससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। इसके बाद शहरों में सुविधाएं होने के कारण, नेक्स्ट नंबर 5, शहरों में सुविधाएं होने के कारण क्या होता है कि शहरों के आसपास मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लघु और बृहद उद्योग स्थापित किए गए हैं। बृहद उद्योग स्थापित किए गए हैं। शहरों में की मतलब कि जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होने के कारण शहरों के आसपास लघु और बृहद उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। ये इसका प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण इसलिए होगा क्योंकि शहरों में ये लघु और जो वृहद उद्योग हैं, इससे जो अपशिष्ट धुआं निकलता है जैसे कि CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, वो क्या करते हैं? वायु जो है उसका जो संगठन है उसको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण, उद्योगों से जो अपशिष्ट मल निकलता है उसे जल नदी और समुद्र में डाला जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। और इसके अलावा अनेक प्रकार का अनेक शोर शराबों के कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, शहरों में जितने भी कार्यालय हैं, शहरों में क्या होते हैं? लगभग कार्यालय, शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, ये सभी उपस्थित होने के कारण वहाँ पर आवागमन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण भीड़ ज़्यादा होगी। और इस भीड़ के कारण क्या होगा? वायु और ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा। वायु व ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। वायु प्रदूषण इसलिए होगा क्योंकि जब आवागमन ज़्यादा होगी, भीड़ भड़ाका ज़्यादा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, जिसके कारण उससे निकलने वाले अपशिष्ट जो है उसके कारण वायु प्रदूषण होगा और ध्वनि प्रदूषण होगा। नेक्स्ट, नंबर 7, शहरों में हरितिमा की कमी होती है। हरितिमा का मतलब कि जो हरा जो क्षेत्र होता है उसकी क्या होती? कमी होती है। और जो भवन होते हैं, भवनों की जो परावर्तक क्षमता जो है, परावर्तक क्षमता के कारण, भवनों की परावर्तक क्षमता के कारण क्या होता है कि परावर्तक क्षमता के कारण शहरों का तापमान जो होता है वो खुला मतलब कि जो स्थान होता है उनसे अधिक होता है, जिसे शहरी तापीय द्वीप कहा जाता है। शहरी
तापीय द्वीप। शहरों का में हरितिमा की कमी, भवनों में परावर्तक क्षमता होने के कारण यहाँ का तापमान खुले जो क्षेत्र होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए इसे शहरी तापीय द्वीप कहा जाता है। तो ये अपना सेकंड चैप्टर था, मानव जनसंख्या, शहरीकरण व पर्यावरण। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, यानी कि चैप्टर अपना अंतरिक्ष पारिस्थितिकी नंबर 3 पे, स्पेस इकोलॉजी। स्पेस इकोलॉजी, ठीक है, नंबर 3 पे आता है अपना अंतरिक्ष पारिस्थितिकी चैप्टर। देखो, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी की परिभाषा आपने पढ़ रखी है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी आपने। इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आपने स्पेस इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अंतरिक्ष उड़ानों व अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष उड़ानों व अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। देखो, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन की अनुकूल परिस्थिति है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन के बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति है, जीवन के अनुकूल परिस्थिति है, जीवन के बिल्कुल क्या है, अनुकूल परिस्थिति। क्योंकि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है और ना ही बहुत कम तापमान होता है। मतलब जीवन जीने के लिए मतलब कि सबसे अनुकूल जो जगह है वो है पृथ्वी। पृथ्वी जो ग्रह है उस पर जीवन मतलब कि बहुत आसानी से जिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। मानव जो है वो अनेक ग्रह उपग्रह पर जा चुका है और अंतरिक्ष में अनेक प्रयोगशालाएं भी निर्मित कर चुका है। मानव अनेक ग्रह और उपग्रह पर जा भी चुका है और अनेक प्रयोगशालाएं क्या कर चुका है, निर्मित कर चुका है। देखिए, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको, अंतरिक्ष यात्री जो हैं उनको जब वो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की यात्रा करते समय क्या क्या समस्या आती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है तापमान। देखो, सूर्य की तरफ जाने पर, जब हम सूर्य की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब सूर्य से दूर जाएंगे मतलब कि नीचे की तरफ, तो तापमान में क्या होती है, कमी आती है। तो इस तापमान से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। इस तापमान से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। और ये जो पोशाक होती है इसे बोला जाता है अंतरिक्ष पोशाक, इसे बोला जाता है अंतरिक्ष पोशाक। ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री जो हैं उसको क्या करती हैं, एक मतलब कि सुरक्षा प्रदान करती है तापमान से। इसके अलावा जो अंतरिक्ष यान होता है, यान भी क्या करता है, तापमान के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर सेकंड पे आता है दाब, प्रेशर। देखिए कि जो दाब है ना, दाब किसके कारण होता है, आप अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दाब वायुमंडल के कारण होता है। बोलते हैं ना, वायुमंडल समुद्र की सतह पर एक दाब डालता है जिसका मान 760 mmHg होता है। और ये 760 mmHg सभी प्रकार की गैसें मिलकर जो मतलब कि दाब डालती हैं, जिसे आंशिक दाब बोलते हैं। ऐसा कुछ सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आपने। तो जो वायुमंडल है ना, वही क्या करता है, दाब को निर्मित करता है। यानी कि दाब का प्रमुख कारण क्या है, वायुमंडल। लेकिन
जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष में तो दाब हो मतलब कि वायुमंडल है ही नहीं। अंतरिक्ष में वायुमंडल तो है ही नहीं, और जब वायुमंडल नहीं है तो दाब भी नहीं है। जो वायुमंडल नहीं है तो क्या नहीं है, दाब भी नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपना लगभग मैक्सिमम टाइम, अधिकांश समय अंतरिक्ष यान में ही गुजारते हैं। कहाँ गुजारते हैं, अंतरिक्ष यान में। उसके बाद नंबर 3, विकिरण। देखो अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में जाने पर विकिरणों की मात्रा बढ़ जाती है। अतः अंतरिक्ष यान व अंतरिक्ष पोशाक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो जो विकिरण है वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। अब इन विकिरणों से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या करता है, उसको कौन बचाता है, उसको बचाता है अंतरिक्ष पोशाक, अंतरिक्ष पोशाक और अंतरिक्ष यान। ये उसको क्या करते हैं, विकिरणों से बचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, गुरुत्व व भारहीनता। देखो प्रत्येक जो पिंड होता है उसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। प्रत्येक पिंड का क्या होता है, एक अपना गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्व बल होता है। लेकिन सभी का गुरुत्व बल एक जैसा नहीं होता है। सभी जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, आकाशीय पिंड हैं, सभी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन वो सभी का एक जैसा नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। तो अंतरिक्ष यान क्या करते हैं, मतलब कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्व से निकालने के लिए, पृथ्वी के गुरुत्व से निकालने के लिए बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर मतलब कि यान को लेकर जाते हैं। और उसकी स्पीड होती 11.2 किलोमीटर, समथिंग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है उस यान की। मतलब कि पृथ्वी के गुरुत्व बल से बाहर निकालने के लिए बहुत स्पीड से क्या करते हैं, यान को लेकर जाते हैं। ठीक है, और जिसकी स्पीड होती है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जिससे जो यात्री जो है उसको अपने भार में मतलब कि अपने वजन में क्या होती है, मतलब कि वृद्धि महसूस होती है कि उनका वजन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हो गया हो। लेकिन जैसे ही यान अंतरिक्ष को पार करेगा, पार करने के बाद उसको मतलब कि जैसे ही जो यान होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल को पार करेगा, पार करने के बाद उसे अपने भार में कमी महसूस होगी। जैसे कि ऐसे होता है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये इसका मान के चलो कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ तक है। अब इसको पार करना है। प्रत्येक आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह का अपना क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्या होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब यहाँ से हमें यान को लेके जाना है अंतरिक्ष में, तो उसकी स्पीड होगी लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से यदि जा रहा है तो वो इस गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगा। जब वो गुरुत्वाकर्षण बल को पार करता है, पार करने से पहले यहाँ तक उसे अपने भार में वृद्धि महसूस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जैसे ही इस गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगा, पार करने के बाद वो अंतरिक्ष में जाएगा तो उसे अपने भार में क्या होगी, कमी महसूस होगी। ठीक है, ये पॉइंट था नंबर 4। उसके बाद आता है नंबर 5, नमी की समस्या। देखो अंतरिक्ष जो है उसमें जो जल है वो नहीं है। अंतरिक्ष में क्या नहीं है, जल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री अपनी जो पोशाक होते हैं वो और जो यान होते हैं उसमें रहकर ही समस्या का समाधान करते हैं। जल नहीं होने के कारण नमी की कमी होगी, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक और अंतरिक्ष यान में रहकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट, भोजन का प्रबंधन। अंतरिक्ष में भोजन अनुपस्थित होता है और ये भोजन अनुपस्थित होने के कारण भोजन को भंडारित करके ले जाया जाता है। भोजन को भंडारित करके ले जाया जाता है अंतरिक्ष में, तथा अंतरिक्ष यात्री पैकिंग युक्त भोजन का उपयोग अधिक करते हैं।
ताकि वो ख़राब नहीं हो। तो भोजन के संरक्षण की सबसे बड़ी समस्या होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है अंतरिक्ष यात्रियों की कि भोजन जो है उसको कैसे ले जाया जाए, कितने दिनों के लिए ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर भोजन क्या है, अनुपलब्ध है, उपस्थित नहीं है, इसलिए उनको भंडारित करके ले जाया जाता है। नेक्स्ट, पानी की समस्या। जब नमी की समस्या है, मतलब जल है ही नहीं, तो पानी की तो समस्या होगी। तो इसको भी क्या करके लिया जाता है, भंडारित करके ले जाया जाता है। ऑक्सीजन की कमी, सीधी बात है, जब वायुमंडल ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन की भी क्या होगी, ऑक्सीजन की भी कमी होगी। तो ये मतलब कि अंतरिक्ष पारिस्थितिकी की कुछ समस्याएं हैं कि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है।